चेंज ऑफ पैटर्न। तो आप लोगों तक आवाज जा रही है और स्क्रीन दिख रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए ठीक। आज से हम लोग सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है इनको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और ये जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है वह किनके लिए है? सीटेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, यानी सीटेट पेपर 2 में जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस अपने ऐच्छिक विषय के रूप में चयन करेंगे, और कौन करेंगे? तो जो मैथ साइंस से ऑनर्स नहीं है, अन्य किसी भी विषय से ऑनर्स है, चाहे किसी भाषा विषय से या किसी कला विषय से, तो उनको सोशल साइंस चयन करना होगा। तो उसी सोशल साइंस पेपर 2 के लिए आज जो है पहला क्लास आप लोगों के सामने है। ठीक है, देखिए, जो भी स्टूडेंट पेपर 2 का एग्जाम देंगे तो उनके प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न रहेंगे। 150 में पहला 30 प्रश्न जो है वो किससे होगा? सीडीपी से होगा। अगला 60 प्रश्न, ठीक है, आपको सोशल साइंस से होगा। अगला फिर 30 प्रश्न जो है वह हिंदी से होगा। अगला 30 प्रश्न लैंग्वेज 2 में कोई इंग्लिश रखेंगे, कोई संस्कृत रखेंगे, तो उनसे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो पहला 3 माना सीडीपी है, हिंदी है और संस्कृत है, 90 नंबर, इन तीनों का सिलेबस वही है जो कि 1 to 5 के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीटेट में अलग सीडीपी पूछा जाता है, क्वेश्चन अलग रहेगा, टॉपिक एक ही रहेगा। हिंदी भी क्वेश्चन अलग रहेगा, टॉपिक एक ही रहेगा। संस्कृत और इंग्लिश भी क्वेश्चन अलग रहेगा लेकिन टॉपिक वही रहेगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लोगों का कंबाइंड क्लास चला रहे हैं। पेपर 1 वाले को एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है? मैथ और ईवीएस 30-30 प्रश्न के लिए पढ़ना है। और पेपर 2 वाले को सोशल पढ़ना है 60 अंकों का। तो ये जो 60 अंक का सोशल है उसमें 40 प्रश्न जो है वह तथ्यों पर आधारित होते हैं, फैक्ट पर। ठीक है, और 20 प्रश्न इसमें भी सोशल का पेडागोजी होता है। तो अब देखिए, ये 30, ये 30, ये 30, 90, अब 20 नंबर सोशल का पेडागोजी, 110। रिजल्ट लाने में यही 110 क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो अलग से आपका क्लास शुरू किए हैं वो ये 40, 20,
60 नंबर के लिए। ठीक है, तो अब इस 40 नंबर के लिए क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो ये जो 40 फैक्ट पर आधारित प्रश्न होते हैं वह क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में एनसीईआरटी सोशल साइंस का जो बुक है उसके फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो अब सोचिए 6, 7, 8 तीनों क्लास में तीन तीन किताबें हैं सोशल साइंस का, एक गो भूगोल का, एक गो इतिहास का, एक सामाजिक आर्थिक जीवन का। तो 3 3 6 3 9 किताबें हो गई। इन 9 किताबों को इधर भी आपको प्रिपरेशन करना है और वो 9 किताब भी गहनता से अध्ययन करना है। समय आपके पास कितना दिन है? 70 दिन है। 70 दिन भी अब नहीं है। तो फिर हम कौन सा रणनीति अपनाए कि पेपर 2 में हमारा आसानी से रिजल्ट हो जाए? तो सबसे पहला रणनीति है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है सीडीपी, हिंदी और संस्कृत, इसको आपको फुल्ली स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा कि इस 90 में हम कम से कम 65 क्या करें, सही कर लें। तब तो शोषण का 60 बचेगा। उसमें आप यदि 25 भी सही करते हैं तो आपका 90 हो जाएगा, और जिनका 82 पर पासिंग मार्क है वो 17 भी सही करेंगे तो भी उसका 82 हो जाएगा। तो सोशल साइंस का तो ये 2 महीना बचा हुआ है। क्लास इसमें रेगुलर आप लोगों का हम लेंगे, लेकिन उसमें इसमें हम सेलेक्टेड टॉपिक पर फोकस करेंगे, बहुत विस्तार करके आपके दिमाग को बोझिल नहीं करेंगे। बस टू द पॉइंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते, बस उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और इसके अलावे वो कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो कल जो शोषण की क्लास आप लोगों की होगी उसमें किस टॉपिक पर हमको डिस्कस करना है वो पीडीएफ आप लोगों को पहले ही क्या होगा, मिल जाएगा। और कल जैसे फलाने टॉपिक पर डिस्कस करना है तो उस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है, एक पीडीएफ आपको मिल गया, कल के क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर अगला क्लास में ना हम लोग करेंगे। हमारी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप चाहिएगा कि वो 40 नंबर का जो फैक्ट आधारित क्वेश्चन है उसको हम पूरा सब बुक को 9 गो बुक को एकदम कंप्लीट कर ले, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। इधर का जो 110 नंबर है उसकी तैयारी चले जाएगी, तो शोषण में मार्क भी आ जाएगा, लेकिन इधर मार्क नहीं आएगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो आपको बैलेंस बनाते हुए क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, ये तो शोषण का तैयारी कैसे करना है इसके बारे में बातें हो गई। अभी हम सामाजिक विज्ञान है क्या और ये क्या है, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना है,
इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान वह शास्त्र है जो हमें बतलाती है कि हमें समाज में खुद को किस तरह से समायोजित करना है, समाज में किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है, समायोजित करना है, वह बताती है कौन, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर, सामाजिक विज्ञान का अनुप्रयोग कर हम समाज को उन्नत बनाने का काम करते। सामाजिक विज्ञान पढ़ना क्यों जरूरी है? चूंकि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है मनुष्य। तो सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ना जरूरी है, सामाजिक विज्ञान को इसलिए समझना जरूरी है जिससे कि हम एक आदर्श नागरिक के रूप में व्यवहार कर पाए और हम में मूल्य परक सामाजिक गुणों का, सामाजिक व्यवहारों का क्या हो, विकास हो। ठीक है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के यदि हम विषय क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारा सब्जेक्ट शामिल है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है ना, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सोशलॉजी है। ये सब सामाजिक विज्ञान का ही क्या है, आपको क्षेत्र है। लेकिन मूल रूप से ओरिजिनल में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आते हैं और उच्च प्राथमिक 6 to 8 और माध्यमिक स्तर तक का जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान के लिए वह इन्हीं 4 विषयों पर आधारित है। तो सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट क्या है, शामिल है। मूल रूप से माध्यमिक स्तर तक इन्हीं 4 विषयों को हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ये 4 कौन कौन है? एक है हिस्ट्री, इतिहास, एक है पॉलिटी, राजनीति, एक है ज्योग्राफी, भूगोल, और एक है कौन सी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो सेकेंडरी लेवल तक इन्हीं 4 विषय की बात हम किस में करेंगे, सामाजिक विज्ञान में करेंगे। इतिहास क्या है, आप लोगों को पता है कि इतिहास सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो हमें अपने समाज के बीते हुए समय के बारे में बताती है, अतीत के बारे में क्या करती है, बताती है कि नहीं? इतिहास आप क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हमको वर्तमान को जीने के लिए दशा और दिशा प्रदान करती है। जैसे हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं, उनके कारणों को, परिणामों को पढ़ते हैं, तो वो अध्ययन जो है
वर्तमान में फिर उस तरह की परिस्थिति नहीं हो, उस तरह का युद्ध नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भारत जो गुलाम हुआ वो क्यों हुआ, इनके पीछे क्या कारण थे। तो वो जो हम पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि हम वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित कर पाए। इतिहास हमें वर्तमान को जीने के लिए दिशा देने का काम करती है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। राजनीति, मनुष्य एक सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज की अपनी एक शासन व्यवस्था होती है, गवर्निंग सिस्टम होती है, और उस सिस्टम को जानना समझना जरूरी होता है, जिससे कि उस सिस्टम में हम अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर पाए, अपनी भागीदारी क्या कर पाए, निभा पाए। तो इसलिए जरूरी है राजनीति विज्ञान को पढ़ना। मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर उपलब्ध जो भी संसाधन है उसका प्रयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सुगम बनाता है, आसान बनाता है। तो भूगोल में हम उसी पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के संसाधन आदि के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए भूगोल पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। सब कुछ दुनिया में तो अर्थ पर टिका है। ये जो व्यवस्था चल रही है वर्तमान में दुनिया का, वो धन पर ही टिका हुआ है। तो उसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये 4 विषय क्षेत्र हैं सामाजिक विज्ञान के, किस स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक, और इसी का हमको क्या करना है, स्टडी करना है। कई बार सामाजिक विज्ञान का जो अभी हम विषय क्षेत्र 4 को बताए, उस पर आधारित क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे गए। तो चलिए, सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस की आज परिचयात्मक कक्षा थी। कल से हम लोग फिक्स टॉपिक को बेहतर तरीके से प्रत्येक दिन समझने का काम करेंगे। जो भी ऑनलाइन में बैठ करके पढ़ रहे हैं वो कॉपी कलम भी साथ रखेंगे और बताए गए चीज़ों को नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का क्लास जो है नियमित रूप से प्रातः 7:10 से रोज शोषण की होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। अनका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग बताइए। चलिए, खुशबू झा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनु को भी नहीं है, नंदिनी को भी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। तो कल हम लोग पुनः 7:10 में सामाजिक विज्ञान को लेकर मिलते हैं। आज शाम में संस्कृत की कक्षा होगी 5:50 से, फिर सीडीपी की कक्षा होगी। सुबह को पहले मैथ और उसके बाद सोशल। तो सारे विषयों की कक्षाएं मैंने शुरू कर दी आज से, चूँकि समय कम है तैयारी के लिए, और किसी भी हालत में 1 महीने के अंदर हमको थ्योरी ख़त्म करना है, जिससे कि अगले महीने जो है आप लोगों को प्रीवियस पेपर PYQ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा पाए, ठीक है। चलिए।